हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 मैथ का अध्याय 6 अनुपात और समानुपात का प्रश्नावली 6.1 इस पूरे एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से समझाऊंगी। एकदम हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और मैं आप लोग बता दे रही हूँ कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का हर एक डाउट, हर एक सब्जेक्ट का पूरा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोगों को अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले है अनुपात निकालना है हम लोग को, ठीक है। सबसे पहला है कि 4 का 3 से, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। 4 का 3 से यहाँ पर मतलब है कि 4/3। तो 4/3 का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड वाला का अनुपात में कि 6 किलोग्राम में 6/2 हम लोग रखेंगे। तो इसको फिर कट करेंगे क्योंकि ये कट रहा है, तो ये 2 का पावर में 3 बार में और ये 1 बार में। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न हम लोग का कि 1 घंटा का 30 मिनट से, तो 1 घंटा को 30 मिनट से करना है, ठीक है। उसका अनुपात तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा का 30 मिनट हम लोग का क्या हो जाएगा? चूंकि 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग मिनट में लेंगे, तो 60/30 मिनट। तो ये कट जाएगा, यानी कि 30 का बार हमें कितना, ये 2 बार में और ये 1 बार में, 2/1 होगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है हम लोग का कि 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से हम लोग का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। चूंकि 1 मीटर का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 2 मीटर का क्या हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा? 200/50 सेंटीमीटर से निकालना था, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आपको जो भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा वही अनुपात में आपको कन्वर्ट करके निकालना होगा। तो 200/50, तो ये फिर आपका कट जाएगा, ये 4 बार में और ये 1 बार में। तो 4/1 होगा और अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा में हम लोग को दिया हुआ है कि 10 रुपए का 100 पैसे से, फिर 10 रुपए का 100 पैसे से निकालना। तो कैसे निकलेगा? 10 रुपए का 100 पैसे से, इस चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है, 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है, तो इसलिए 100 रुपए बराबर कितना होगा? 100 × 10, तो कितना हो जाएगा? 1000 पैसा, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1000/100 पैसा का निकालना था 100, तो ये कट जाएगा, 2 0 जो 2 0, तो कितना बचा? 10/1। तो 10/1 का क्या हो जाएगा अनुपात आपका? 10:1, ठीक है। छठा में प्रश्न दिया हुआ है हम लोग का कि 50 मिनट का 2 घंटा से, फिर मिनट का 2 घंटा से निकालना है, ठीक। 50 मिनट का 2 घंटा से निकालना है। चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा का निकालना है, तो इसलिए 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 120 मिनट हो जाएगा। तो अनुपात कैसे निकलेगा? 50/120, क्योंकि 50 से 120 को निकालना है, मतलब 50 मिनट से 2 घंटा का निकालना था, इसलिए पहले 50 को लिखेंगे, फिर बट्टा में 120, फिर ये कटेगा आपका, तो 5/12। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5/12, ठीक है। उसके बाद सातवां प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है कि 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से, ठीक है। सातवां में क्या पूछा गया था? 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से। तो ऊपर में से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, 1 घंटा 20 मिनट का कितना हो जाएगा? 1 घंटा का 60 मिनट और 20 मिनट, तो 80 हो गया। और यहाँ 2 घंटा 40 मिनट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 घंटा का 120 मिनट और 40 मिनट, तो 160 मिनट, यानी कि यहाँ 80 और यहाँ 160। तो अनुपात में क्या हो जाएगा आपका? 80/, 1 घंटा 20 मिनट का 80 और 2 घंटा 40 मिनट का 160, तो दोनों का बट्टा में करेंगे तो ये कट जाएगा 1/2 बार में।
तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2। ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है कि 70 पैसे का 7 पैसे से, 70 पैसा को 7 पैसे से 7 रुपए से निकालना है। ठीक है। तो 8वां में पूछा गया है चूंकि 1 रुपए बराबर 100 पैसा होता है तो 7 रुपए बराबर 700 पैसा हो जाएगा। तो अनुपात कैसे निकलेगा? सत्तर पैसा निकालना था और 7 रुपए से निकालना था। ठीक है। 70 पैसा 70 हो गया और बराबर बट्टा में आपका 7 रुपए का कितना होता है 700 पैसा होता है, तो 700 पैसा हो गया। ये जीरो से ये जीरो खत्म और 7/70, तो ये 1 बार में और 10 बार में, यानी कि 1/10 हुआ। फिर आपका अनुपात कितना हो जाएगा 1:10। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग को पूछा गया है कि एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं तो निम्न का अनुपात ज्ञात करना है। एक कक्षा में 45 बॉयज है और 35 गर्ल्स है, तो आप लोगों को इन लोगों का अनुपात ज्ञात करना जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, लड़की की संख्या का लड़कियों की संख्या से निकालना है। लड़की का संख्या का लड़कियों की संख्या से निकालना है। ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, चूंकि लड़के की संख्या 45 है तथा लड़कियों की संख्या 35 है, तो पहले कुल विद्यार्थी कितना होगा उसके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 + 35 कितना हो जाएगा 180। तो अनुपात निकालना है पहला का लड़के की संख्या से लड़कियों की संख्या तक। ठीक है। तो लड़के की संख्या डिवाइडेड लड़कियों की संख्या, तो लड़के की संख्या कितना है 45 और लड़कियों की संख्या 35, तो इसको काटेंगे तो 9/7 आएगा, इक्वल टू अनुपात कितना आएगा 9:7। ठीक है। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से, अब लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या से निकालना है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है। तो क्या होगा अनुपात में लड़कियों की संख्या डिवाइडेड लड़के की संख्या, यानी 35/45, तो इसको काटेंगे तो 7/9 आएगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका 7:9। ठीक है। तीसरा प्रश्न है लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थी की संख्या से, यानी कि अब लड़के की संख्या से कुल यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या से निकालना है। ठीक है। तो तीसरा में अनुपात क्या पूछा गया है कि लड़के की संख्या डिवाइडेड कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग लिखेंगे। तो लड़के की संख्या कितना था 45 और कुल विद्यार्थियों की संख्या 180 था, तो इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है कि ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है। दो लड़की है, पहला है ललिता, उसका उम्र 12 वर्ष है और दूसरा तन्नु, उसका उम्र कितना है 8 वर्ष है। ठीक है। तो इन लोगों का यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इन लोगों का आप लोगों को अनुपात ज्ञात करना है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ललिता की वर्तमान आयु का तन्नु की आयु से निकालना है। ठीक है। पहला प्रश्न में है चूंकि ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तन्नु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो दोनों के आयु का योग, पहले हम लोग इसको इन लोग को ऐड करेंगे कि इन लोग का एज में कितना योग हो रहा है, कितना हो रहा है 12 + 8 = कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है। फिर हम लोग अनुपात निकालेंगे, से कितना निकालना था ललिता की आयु से तनु की आयु का निकालना था। ठीक है। तो ललिता की आयु डिवाइडेड तनु की आयु, ललिता की आयु कितनी है 12 और तनु की आयु कितनी है 8, फिर इसको हम लोग काटेंगे तो 3/2 होगा। फिर अनुपात कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड में हम लोग को पूछा गया है कि तनु की वर्तमान आयु का ललिता की आयु से निकालना है। अब तनु का वर्तमान आयु ललिता की आयु से निकालना है। ठीक। सेकेंड में हम लोग का अनुपात कितना निकालना है तनु की आयु से ललिता की आयु का। तनु की आयु कितना है 8 वर्ष और ललिता की आयु है 12 वर्ष, इसको काटेंगे तो 2/3, यानी कि अनुपात हम लोग का आ जाएगा 2:3। ठीक है। तीसरा में पूछा गया कि ललिता की वर्तमान आयु का दोनों की आयु से के योग से बताना है, यानी कि ललिता के आयु का और दोनों का आयु का योग से आपको अनुपात निकालना है। तीसरा में हम लोग को ललिता की आयु से दोनों की आयु का योग से निकालना है। तो ललिता की आयु कितना था
12 वर्ष, और दोनों का आयु का योग कितना निकला था हम लोग का 20। तो यहाँ निकला था ना 20, निकाले थे तो 20। दोनों को काटेंगे तो 3/5, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:5, यानी कि 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न में हम लोग को पूछा गया है कि बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है, उसकी छाया 16 मीटर है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। यानी कि एक कोई खंभा दिया हुआ है जिसका ऊंचाई जो है वो आपका 28 मीटर है। ठीक है। और उसका छाया कितना बन रहा है, यानी कि उसका जो परछाई बन रहा है वो है 16 मीटर बन रहा है। एक खंभा की ऊंचाई है 28 मीटर, तो उसकी जो छाया बन रहा है वो 16 मीटर बन रहा है। तो उसी के उपरांत, उसी की स्थिति में, यानी कि उसी की जगह पे एक पेड़ है, उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। उसका ऊंचाई कितना होगा कि उसका छाया 12 मीटर बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। माना कि x1, हम लोग x1 और x2 मान लेंगे। ठीक है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। x1 यानी कि जो खंभा का ऊंचाई को x1 माने हैं, यानी कि 28 मीटर है, और उसका जो छाया है, खंभा का छाया है, उसको y1 माने हैं, यानी कि 16 मीटर मान लिए हैं। ठीक है। x2 हम लोग को निकालना है, यानी कि उसी के जगह स्थिति पे, यानी कि उसी के पास में एक पेड़ है, उसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है x2 की जगह पे। और y2 जो है वो पेड़ की छाया है, यानी कि y2 हम लोग पेड़ की छाया को माने हैं, जिसका छाया कितना ऊंचाई है 12 मीटर है। हम लोग को x2 निकालना है। ठीक है। चूंकि x1 तथा y अनुक्रमानुपाती विचरण में है, हम लोग अनुक्रमानुपाती में उसको बनाएंगे। इक्वल टू x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2, फिर इक्वल टू देंगे, फिर x1 का मान बैठाएंगे 21, y1 का मान भी बैठाएंगे हम लोग 16, फिर इक्वल टू x2 का मान निकालना है और y2 की जगह पे 12। ठीक है। इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 28 इंटू 12, ठीक है, इक्वल टू 16 इंटू x2। ठीक है। तो इन लोग दोनों को इंटू करेंगे, x2 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए x2 को इधर लेके आएंगे, x2 इक्वल टू फिर 28 इंटू 12, तो ये इधर में गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके आपका डिवाइड में आ जाएगा 16। ठीक है। फिर हम लोग इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, इससे इसको काटेंगे। ठीक है। 4 का पारा में ये 4 बार में कटेगा, और ये 12 जो है वो 3 बार में कटेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 4 का पारा में ये 1 बार में कटेगा, और ये 7 बार में कटेगा, तो 7 इंटू 3 ऊपर में बचा है, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 मीटर। तो x2 का मान आपका कितना आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है। यानी कि छाया, यानी कि पेड़ की जो लंबाई है वो आपका कितना आएगा 21 मीटर होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का इस एक्सरसाइज का। एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर तय करती है, तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। कोई कार है जो 10 लीटर पेट्रोल में जो है वो 100 किलोमीटर तय करती है, यानी कि 100 मीटर चलती है, तो 15 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए, x1 y1 करके मान करके बैठाएं, मान करके चलेंगे और फिर उसको बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। पांचवा का कैसे बनेगा, माना कि x1 यानी कि जो गाड़ी है उसमें 10 लीटर पेट्रोल है। ठीक है। और y1 यानी कि वो कितना चल रहा है 100 किलोमीटर चल रहा है। x2 हम लोग को दिया हुआ है, यानी 15 लीटर दिया हुआ है। y2 निकालना है कि वो कितना चलेगा 15 लीटर पे। चूंकि x तथा y अनुक्रमानुपाती विचरण में है, तो x1 यहाँ पे आपका इक्वल होगा। ठीक है। x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। x1 की जगह पे 10 बैठाएं, y1 की जगह पे 100 इक्वल टू y2 का मान पता है 15, x2 का मान पता है 15, और y2 का मान हम लोग को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। y2 और क्योंकि ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो 1/10 यहाँ पे बस बच रहा है,
तो 1/10 यानी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो y2 इक्वल टू 15 इंटू 10, ठीक है। और ये तो वो यहाँ पे 1 बचा है तो इसका तो कोई मान नहीं है, ठीक है, y2 बस मानेंगे 15 इंटू 10। तो y2 का मान कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर, यानी कि वो 15 लीटर तेल में वो जो गाड़ी है वो 150 किलोमीटर तय करेगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और तो और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का जो डाउट्स है, जो कंसेप्ट है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो। और तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।